हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन चैनल में। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं आयन, जो कि अपने पहले वीडियो में ही हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आयन था धनायन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे कैट आयन, और दूसरा था ऋणायन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते थे एन आयन। तो ये धनायन और ऋणायन जो है ये दोनों आयन के पार्ट हैं। तब हम लोग इसमें धनायन के बारे में पढ़े कि धनायन किसे कहते हैं, धनायन का एग्जाम्पल क्या होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऋणायन कि ऋणायन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए हम लोग पहले धनायन को लिखकर डैश देते हैं। नंबर 1 में हम लोग धनायन लिखेंगे, धनायन लिखकर डैश देंगे। अब इसमें हम कैसे जाने कि धनायन कहते किसको हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि वैसा आयन जिस पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं। यानी जैसे लेते हैं सोडियम, तो सोडियम है, इस अभी परमाणु है, लेकिन जब इसको आयन के रूप में देखेंगे तो इस पर +1 जुड़ जाता है। तो ये जो प्लस है ये कैसा है, प्लस को हम धन बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और इसी प्लस की वजह से इसको हम धनायन कहते हैं। यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना होगा कि धनायन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा धनाविष्ट परमाणु को धनायन कहते हैं। धनाविष्ट, ऐसे धनाविष्ट, यानी इसी धनाविष्ट, इसी को धन बोलते हैं। उसी को पिछले हम जो भी बोले हैं परिभाषा दोनों बोले हैं। तो पहले वाला हमको देखने से अच्छा लगता है कि वैसा आयन जिस पर धनात्मक, यानी वैसा आयन जिस पर धन आवेश हो उसे हम धनायन कहते हैं। तो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल पर लिखते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, तो ये सब जो है ये धनायन है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा लिखकर डैश देते हैं। दूसरा में लिखना है ऋणायन। जैसे हम धनायन के बारे में बताएं वैसे ही किसके बारे में बताएंगे, अब ऋणायन के बारे में। तो यहाँ पर ऋणायन लिखते हैं, ऋणायन। इसमें कैसे बोलेंगे, इसमें बोलने वाले हम लोग कि वैसा आयन जिस पर ऋण आवेश होता हो, ऋण माने माइनस, वैसा आयन जिस पर ऋण आवेश होता हो उसे हम ऋणायन कहते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन देखिए, ये ऑक्सीजन पर माइनस यहाँ पर दिख रहा है, डबल माइनस, इस पर इसी को हम लोग बोलते हैं ऋणायन, क्योंकि इस पर कैसा है तो माइनस है। धनायन और ऋणायन का यही डिफरेंशन था। और भी आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ आप ले सकते हैं क्लोरीन ले सकते हैं, इस पर भी -1 है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो धनायन का परिभाषा और ऋणायन का परिभाषा समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि धनायन की क्या विशेषता है, धनायन की विशेषता क्या है, ऋणायन की विशेषता क्या है। दोनों को विशेषताओं को पढ़ लेंगे और उसके बाद ऋणायन का कहानी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं लिखने अगला हेडिंग। अगला हेडिंग में लिखेंगे अगला धनायन की विशेषताएं बताएं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे धनायन की विशेषताएं निम्न है। धनायन की विशेषताएं निम्न है, यानी एक से क्या है, धनायन की विशेषताएं अधिक हैं। कौन कौन है, पहला प्रश्न हमारा था धनायन की विशेषताएं बताएं, उत्तर में हम बोले हैं धनायन की विशेषताएं निम्न है। तो पहला में हम लोग लिखेंगे, पहला में लिखेंगे धनायन परमाणु। धनायन जो मतलब अभी आएगा आगे, इसमें बोल देते हैं, लिख लीजिए। धनायन परमाणु में अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है।
धनायन परमाणु में अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। जैसे देखिए, एक हम कोई ले लेते हैं तत्व, जैसे हम लेते हैं सोडियम। पहले देखते हैं कि मूल परमाणु कौन है और धनायन कौन है। एक लेते हैं मूल परमाणु और एक लेते हैं धनायन। ठीक है, मूल परमाणु मतलब सोडियम ले लिए। ये जो संकेत दिख रहा है ए में, ये मूल है। मूल माने इससे सोडियम का संकेत जो है ये मूल परमाणु है, यानी एकदम यह खास अपना, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जब धनायन में जाएंगे तो इसमें कुछ क्या होता है, बदलाव। धनायन में सोडियम पे क्या हो जाता है, Na+ जुड़ जाता है। तो यह अपना खास व्यक्ति है, इसका खास पहचान है। ये अपना मूल आदमी है और ये क्या है, धनायन, यानी यहाँ से यहाँ आने में बदल चुका है, लेकिन यहाँ पर जब है तो अपना खास व्यक्ति है। तो अभी हम लोग बोले कि जो धनायन परमाणु होते हैं अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर इसका परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, इसमें जब हम देखेंगे कि जो सोडियम है, सोडियम इस तरह अगर परमाणु का हम बनाए फिगर, तो क्या होता है कि ये नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा उतना ही अंदर प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये 9th क्लास में भी पढ़ना था बेसिक में। अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम 11 है, तो जितना 11 सोडियम है उतना ही यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है, यानी P+ की संख्या है। P+ की संख्या बराबर कितना हो गया, 11। यानी जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो फिर से देखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, और जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी प्रोटॉन 11 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। अब हम इसमें आते हैं, इसमें देखेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो बदलता नहीं है, क्योंकि 11 है। अगर 11 से नीचे या ऊपर जाएगा तो तत्व का दूसरा नाम हो जाएगा। नीचे आ जाएगा तो नियोन हो जाएगा, 10 आ जाएगा तो नियोन, अगर 12 हो जाएगा तो मैग्नीशियम। इसलिए प्रोटॉन की संख्या बदलती नहीं है, केवल बदलता है तो इलेक्ट्रॉन बदलता है। यहाँ पर जितना प्रोटॉन है +1 प्रोटॉन की संख्या, तो 11 यहाँ पर है, यानी 11 यहाँ पर है, तो यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम आपको धातु में बताए थे कि जब धातु के गुण बताए थे कि धातु धनात्मक होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखते हैं। तो बताइए यहाँ पर सोडियम पर 1+ है, यानी ये सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया होगा, तो 1 दान किया है। 1+ का मतलब 1 दान, और माइनस रहता तो उधार ही लिया है। तो यहाँ पर जब एगो इसके पास 11 वो है, 11 मतलब कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 11 वो है, अगर एगो दान कर दिया, यहाँ प्लस के रूप में दान कर दिया, तब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, तो अब 10 बच गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 और ई 1+ के रूप में दान दे दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि अब मेरे पास 11 रुपया था और किसी को 1 रुपया हम दे दिए, तो मेरे पास अब 10 ही रुपया होगा ना। तो इसीलिए अगर हम देंगे तो हम उधारी में नहीं कहलाएंगे, हम प्लस में ही कहलाएंगे, क्योंकि हमको बाद में वो मिल भी सकता है। लेकिन जो लेता है उस पर माइनस होता है। कोई सोचेगा कि सोडियम जब दिया तो प्लस का चिन्ह कैसे होगा, प्लस का चिन्ह इसलिए होगा क्योंकि दे रहा है, ये घाटा में नहीं है, ये नफा में। देने वाले अमीर आदमी होते हैं, तो ये नहीं कि दिया तो उसको हम माइनस में चढ़ा दें कि वो दिया हुआ है उस पर माइनस लग गया, ऐसा नहीं करना है। अब तो यहाँ पर बताइए, पहला गुण में हमको विशेषता नंबर पहला में क्या था कि जो धनायन परमाणु होते हैं अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कम होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 10।
पहला गुण समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरा गुण, दूसरा इसका विशेषता। दूसरा में लिखेंगे नंबर 2 डालकर, धातु से धनायन, धातु से धनायन, धातु से धनायन परमाणु बनते हैं। धनायन परमाणु किससे बनते हैं? धातु से धनायन परमाणु बनते हैं। तो इसमें जैसे देखेंगे जितना भी धातु होगा उससे कैसा परमाणु बनेगा? धनायन परमाणु बनेगा। जैसे ले लेते हैं हम पोटेशियम के प्लस, देखिए तो ये धनायन है ना धातु। सोडियम, इस पर भी प्लस बनेगा। कैसे जान गए कि प्लस से बनेगा? क्योंकि ये धातु है और +1 इस पर लिखाया है। ये आगे हम मतलब इसको पीछे बताएंगे कैसे +1 आ जाता है। तो ये देखिए धातु से धनायन परमाणु बनते हैं। यहां पर लिखना है धातु से धनायन, यानी धातु से धनायन परमाणु बनते हैं। यहाँ पर मिस्टेक भी हो गया। और भी धातु ले लेंगे कि हाँ एक चीज अपवाद में क्या है, यहाँ पर ETC कर देंगे। अपवाद में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु है नहीं, लेकिन इस पर देखिएगा तो प्लस होता है क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1, यानी इस पर 1 प्लस। हम बताए थे कि जितना भी 1, 2, 3 आता है वो धातु कहलाता है। जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 आता है तो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और हीलियम देखिए इस पर 2 प्लस, यानी ये जो दोनों है अपवाद में, क्योंकि ये दोनों धातु नहीं है। और ये दोनों किसका नियम फॉलो करते हैं? धातु के अंतर्गत फॉलो करते हैं। तो बताइए धातु से कैसा परमाणु का निर्माण होता है? धनायन परमाणु का। ठीक है, अब हम लोग अगला विशेषता में पढ़ते हैं। अगला विशेषता में हम लोग पढ़ते हैं, ये विशेषता जो हम अगला पढ़ रहे हैं 3, इसमें हम देखेंगे इसके अंतर्गत ये पढ़ना है धनायन, धनायन पर धन आवेश, धन आवेश, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 3 विशेषता में क्या पढ़ेंगे? धनायन पर धन आवेश होते हैं। विशेषता नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए धनायन पर धन आवेश होते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे में लिख लीजिए, जैसे ले लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ले लेते हैं तो इस पर 3 प्लस, एल्युमिनियम पर कितना प्लस है? 3 प्लस। तो ये जो प्लस है इसको हम क्या कहते हैं? धन आवेश। प्लस को आवेश कहते हैं। आवेश माने चार्ज। आवेश क प्रकार के? 2 प्रकार के, प्लस माइनस आवेश। जैसे बैटरी पर चिन्ह रहता है, मोबाइल का बैटरी पर प्लस माइनस का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं धन आवेश, धन आवेश। ठीक है, तो इससे 3 में क्या बता दिए कि धनायन पर कैसा आवेश होते हैं? धन आवेश। ये इसका पहचान है, हो गया। ऐसे अगर इसमें आ जाएंगे सोडियम प्लस, तो इस पर भी कौन है? तो धन आवेश है। तो ये विशेषता बता दिए, ये खत्म हो गया। और भी होगा तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमें समझना है नॉलेज के लिए। वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं। अगला हमारा हेडिंग डालिए, जैसे इसका प्रश्न लिखे हैं उसी प्रकार अब हम क्या लिखेंगे? ऋणायन। जहां जहां हम ऋणायन आप लिख देते हैं। ऋणायन की विशेषता बताएं, उत्तर में क्या लिखेंगे? ऋणायन की विशेषताएं निम्न है। ऋणायन की विशेषताएं क्या है? निम्न है। जैसे जैसे उसमें पढ़े थे वैसे वैसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें नंबर 1 देकर लिखेंगे, उसमें हम क्या बताएं? उसमें जो बताए हैं उसको देखिए अच्छे से और फिर इस पर आ जाइए। तो इसमें लिखेंगे ऋणायन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु से कम होती है। ऋणायन परमाणु में
अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। जैसे जैसे उसमें बताए थे उसी प्रकार इसमें भी है। ऋणायन परमाणु में क्या है, ओसो सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, उसमें हम कम बोले थे ना, इसमें ज्यादा बोलना होगा, इसमें इस तरह लिखेंगे। ऋणायन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु से अधिक होती है। तो ये कैसे, तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हम लिखते हैं मूल परमाणु और यहां पर लिखते हैं ऋणायन, ऋणायन परमाणु। इसमें हम लिखते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो मूल परमाणु जब ऋणायन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन -1 यानी माइनस। अब इसका देखिए तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 7, ठीक है। इसमें लिखेंगे कितना, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर 17, प्रोटॉन की संख्या बराबर 17। दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर 17 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बराबर कितना होगा, 17। ये किसमें है, मूल परमाणु में, ये हम लिखे हुए यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग देखने यहाँ पर, इधर मूल में है, यहाँ पर देखते हैं ऋणायन में। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या जितना उसमें था यहाँ पर 17 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 17 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि यहाँ पर जो क्लोरीन था और यहाँ पर जो क्लोरीन था, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यानी यह उधारी लिया है कि दिया है। पीछे बताए थे जो देता है प्लस में, यह उधारी लिया है, कितना लिया है, एक लिया है। एक लिया है तो किसको, प्रोटॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लिया। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 17 है, अगर यहाँ पर एक मांग लेगा और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि 17 लिख देंगे। लेकिन जब इधर से जा रहा है तो एक उधारी ले लिए, तो उधारी इसमें आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी इसमें कब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, 18 हो। तो पहला गुण समझ में आ गया कि ऋणायन परमाणु जो होते हैं अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या में अधिक होते हैं। अब कितना अधिक होते हैं वो तत्व के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, यहाँ पर एक ले लिया तो 17 का 17 जस का तस, क्योंकि बढ़ता नहीं है, और यहाँ पर बढ़ गया तो 18। यानी आपको नोट में याद रखना है कि कभी भी प्रोटॉन की संख्या बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती है, केवल इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा गुण में लिखेंगे, उसमें हम लोग दूसरा गुण जैसे लिखे थे विशेषता, जैसे उसमें हम लोग क्या लिखे थे दूसरा, उसी प्रकार इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखिए, तो इसमें हम ये लिखते हैं ऋण, यानी ऋणायन, ऋणायन परमाणु पर, ऋणायन परमाणु पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कैसा आवेश, ऋण यानी निगेटिव, निगेटिव चार्ज। उसमें हम बताए थे धातु और ऐसे संबंधित, तो उसको हम नहीं देखेंगे, ये तीसरा हम उसको बता देते हैं। तो इस पे जैसे देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन पर माइनस, यानी ऋण आवेश होता है ना, ऋणायन परमाणु पर क्या होता है, ऋण आवेश। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश नहीं है, इसको हम बोलेंगे ऋण आवेश। उसी तरह ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन ले लीजिए,
तो ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 3 में। 3 में क्या लिखेंगे, उस पर जैसे उसका दूसरा था इसमें 3 कर देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। और भी इधर उधर नंबरिंग हो सकता है, हमको गुण बताना है, विशेषता बताना है, तो नंबरिंग से ही नहीं बताएंगे, जो हमको याद रहेगा वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सोचिए कि सर नंबरिंग से बताया तो नंबरिंग से ही याद रखना है, वैसा बात नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे अधातु। अधातु परमाणु से, अधातु परमाणु से ऋणायन बनते हैं। अधातु परमाणु से क्या बनते हैं, ऋणायन बनते हैं। हो गया। जैसे अधातु परमाणु से क्या बनते हैं, ऋणायन बनते हैं। तो जैसे में अभी हम बताएं, अधातु कोई बोलिए, कोई अधातु बोलिए। जैसे अधातु में अभी हम लिए क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, अधातु है। क्योंकि देखिए कैसे पता चलता है, तो आपको हम बताए हैं इसके गुण में, धातु अधातु गुण बताए हैं कि जिसके अंत में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो अधातु है। तो देखिए तो क्लोरीन में करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 8 7, तो लास्ट में कितना आ गया, 7 आ गया, यानी क्या है, अधातु है। 7 है, 1 मांग के 8 बनेगा। ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन ले लीजिए, उसी तरह नाइट्रोजन ले लीजिए, उसी तरह मतलब और भी ले सकते हैं। तो ये 3 गो इसका भी गुण पढ़ लिए और 3 गो धनात्मक का भी, दोनों पढ़ लिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए और आपको समझ समझ कर पढ़ते रहना है। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।